केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो सेव कर लो, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और कुछ प्रॉपर रिसर्च के बेसिस पर आपको 10 मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो आपकी पूरी यात्रा को डिफ़िकल्ट बना सकती है। मिस्टेक नंबर 1, रैंडम इंस्टाग्राम पेजेस से पैकेज बुक करना। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं और मैंने भी की है, हमेशा ट्रस्टेड और वेरीफाइड सोर्सेज से ही बुकिंग करना, जैसे कि मेक माई ट्रिप, थ्रिलोफिलिया एक्सेट्रा। मिस्टेक नंबर 2, ट्रैवलर या कैब बिना वेरिफिकेशन के बुक करना। ये गलती भी हमसे हुई है। हमने हरिद्वार से एक कैब बुक की थी। भाई, ज़िंदगी में उत्तराखंड से या हरिद्वार से कभी कैब या ट्रैवलर बुक मत करना। ये बीच रास्ते में रोक रोक के आपको तंग करेंगे, फ्यूल भरवा के और ये पेट्रोल भरवा के आपको सुनसान जगह रोक के बोलेंगे नाइट का चार्ज अलग लगेगा, जबकि पहले ही सारी बात हो चुकी थी, इतने दिन का ट्रिप है, इतने पैसे लगेंगे। लेकिन हम भी अनजान शहर में थे, हमें वही करना पड़ा जो उन्होंने बोला। तो मैं नहीं चाहती आप भी इस चीज़ को फेस करो। अगर पॉसिबल हो तो अपनी सिटी से ही या किसी नोन सोर्स के थ्रू ट्रैवलर अरेंज करके जाओ। यात्रा में पीस चाहिए होता है, रास्ते भर आर्ग्यूमेंट्स नहीं। मिस्टेक नंबर 3, रजिस्ट्रेशन लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़ना। पीक सीजन में लाइंस बहुत लंबी हो जाती हैं और अननेसेसरी वेटिंग हो सकती है। मिस्टेक नंबर 4, घोड़ा या खच्चर करना। मैं खुद घोड़े से गई थी और ऑनेस्टली मेरी बैक में काफ़ी पेन हुआ। गिरने का रिस्क भी बहुत रहता है और मैंने पर्सनली कई लोगों को स्ट्रगल करते देखा है और गिरते हुए भी देखा अपनी आंखों के सामने। अगर आप फिजिकली फिट हो तो ट्रैक बेटर एक्सपीरियंस हो सकता है। मिस्टेक नंबर 5, हेलीकॉप्टर को हमेशा महंगा समझना। लेकिन एक बार प्रॉपर कैलकुलेशन करके देखो, रूम का खर्चा, घोड़े या पालकी, टेंट, खाना पीना, वीआईपी दर्शन, एक्स्ट्रा स्टे और ट्रैवल एक्सपेंसेस ऐड करोगे तो डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं रहता। 2026 में हेलीकॉप्टर फेयर्स रूट के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 6,390 12,762 पर पर्सन राउंड ट्रिप तक जा सकता है। मिस्टेक नंबर 6, हेलीकॉप्टर लास्ट मोमेंट पर बुक करना। केदारनाथ हेलीकॉप्टर बुकिंग यूजुअली यात्रा ओपनिंग से लगभग 20 से 30 दिन पहले ओपन होती है और पीक सीजन के स्लॉट्स बहुत जल्दी सेल आउट हो जाते हैं। अगर आप मई जून में जा रहे हो तो बुकिंग ओपन होते ही कर लो। ऑफिशियल बुकिंग सिर्फ IRCTC, हेली यात्रा और अप्रूव्ड गवर्नमेंट पोर्टल से ही करना। मिस्टेक नंबर 7, पीक रश टाइमिंग में पैदल यात्रा करना। मई जून में पैदल यात्रा काफ़ी क्राउडेड हो जाती है। घोड़े और खच्चर लगातार आते जाते रहते हैं और कई जगह धक्का मुक्की जैसा फील हो सकता है, इसलिए ट्रैक टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक नंबर 8, लेट ट्रैक स्टार्ट करना। मेरी पर्सनल एडवाइस है कि ट्रैक सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच स्टार्ट कर दो। उस टाइम वेदर बेटर रहता है, भीड़ कंपैरेटिवली कम होती है और आप आराम से पेस मेंटेन कर पाते हो। जैसे जैसे दिन चढ़ता है, रश और घोड़ों की मूवमेंट दोनों बढ़ने लगती है। मिस्टेक नंबर 9, ऊपर पहुंचते ही दर्शन के लिए दौड़ना। ये गलती मैंने बहुत लोगों को करते हुए देखा है। केदारनाथ पहुंचते ही पहले टेंट या रूम ले लो, फ्रेश हो जाओ, कुछ खा लो और बॉडी को रिकवर होने दो। दर्शन की लाइन नॉर्मल हो या VIP दर्शन वाली, दोनों में ही वेटिंग हो सकती है। ट्रैक के बाद बॉडी ऑलरेडी थक चुकी होती है। मिस्टेक नंबर 10, दर्शन के तुरंत बाद रिटर्न ट्रैक स्टार्ट करना। दर्शन के बाद भी बॉडी काफ़ी एग्जॉस्टेड हो जाती है, इसलिए तुरंत नीचे उतरने की जल्दी मत करना। थोड़ा रेस्ट करो, पानी पियो, कुछ खाओ और बॉडी को रिकवर होने दो। हो सके तो थोड़ी देर सो जाओ, उसके बाद ही रिटर्न ट्रैक स्टार्ट करना। अगर पॉसिबल हो सके तो रिटर्न ट्रैक भी सुबह 4 से 6 बजे के बीच स्टार्ट करना। इस टाइम ट्रैक कंपैरेटिवली ईजी लगता है और एनर्जी भी बेटर रहती है। बोनस टिप, अगर आप सीनियर सिटीजन्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो, नी पेन है, लिमिटेड लीव है या फर्स्ट टाइम केदारनाथ जा रहे हो तो हेलीकॉप्टर सीरियसली कंसिडर कर सकते हो। फ़्लाइट सिर्फ 5-10 मिनट की होती है और टेम्पल हेलीपैड से लगभग 500 मीटर डिस्टेंस पर है। ये थे मेरे एक्सपीरियंस और रिसर्च के हिसाब से 10 मिस्टेक्स जो आपको केदारनाथ जाते वक्त अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप भी केदारनाथ जाने वाले हो तो वीडियो सेव कर लो और अपने ट्रैवल पार्टनर के साथ शेयर ज़रूर करना। हर हर महादेव।